हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी और आप देख रहे हैं बीइंग बनिया चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की। ये मैंने लॉकडाउन से पहले लिए थे और ये मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के साथ बहुत ही अच्छी डील में मिले थे। इनका जो MRP है वो 13,990 है और मैंने ये करीब 2,000 रुपये में परचेज़ करे थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गैलेक्सी बड्स प्लस हैं। तो मैं करीब इनको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरा पहला इसका फर्स्ट इंप्रेशन रहा था वो इतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि इसका एक बड्स ख़राब निकल गया था। लेकिन सैमसंग के कस्टमर केयर पे जाने के बाद मेरे को ये विद इन 1 डे उन्होंने मेरे को रिप्लेस करके दे दिए। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मेरा शुरुआत में रहा था और जो अब है, तो वो काफ़ी चेंज हुआ है क्योंकि आपको किसी भी प्रोडक्ट की अगर नॉलेज चाहिए या आपको मतलब उसका एक्सपीरियंस सही से करना है तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म आपको रिव्यू करना पड़ता है उसका। तो मैं ये डेली इसको सुनता हूँ करीब 1 से 2 घंटे और सारी फ़ोन कॉल्स भी इसी पे लेता हूँ। तो जो मेरे को सबसे पहला इसका जो लगा था वो थी इसकी कंफर्टेबिलिटी। तो मेरे पास ये एयरपॉड्स प्रो भी हैं और ये तो मैं करीब 4 से 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने US से मंगाए थे। तो इन कंपैरिजन टू दिस बेसिकली इनका कोई कंपैरिजन है नहीं क्योंकि ये अराउंड 30,000 है और ये आपको 12,000 रुपये के आजकल रिटेल मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरा इनका एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो मतलब एज इन कि मुझे ये 2,000 रुपये के पड़े हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। तो सबसे पहला इसका ये है कि जो इसकी टिप्स हैं वो जो कंफर्ट लेवल है वो धीरे धीरे मेरे पे ग्रो हुआ है और काफ़ी अच्छा रहा है। और दूसरा ये है कि ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो इनकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हो। और मतलब काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है चार्जिंग के लिए और ये करीब 11 घंटे का बैकअप देते हैं। और इनकी जो बैटरी लाइफ है वो 85 mAh की है, जो गैलेक्सी बड्स खुद की है। और जो ये चार्जिंग केस है, अगर जैसे आप देख पा रहे हो, ये 270 का है। तो ये बेसिकली मेरे को 11 घंटे का बैकअप देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें कोई एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन जो इनकी ब्लॉकिंग है, जो पैसिव नॉइज़ इनका कैंसिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। तो 85 mAh इनका बड्स का है बैकअप और जो बड्स की बैटरी है और जो केस की है वो है 270 mAh की। तो करीब करीब 11 घंटे तो मुझे गैलेक्सी बड्स से मिल जाते हैं और जो इसका चार्जिंग केस है वो उससे मेरे को करीब 22 घंटे और एडिशनल मिल जाते हैं। तो टोटल 33 आवर्स ऑफ लिसनिंग हो गई, जो बहुत ही अच्छा है। मेरे केस में तो आपको 1 या 2 हफ्ते तक भी चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दूसरा ये है कि इसमें आपका चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप C और ये वायरलेस चार्जिंग भी है। तो अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये चार्ज भी होना शुरू हो जाते हैं। दो इसमें स्टेटस LED इंडिकेटर्स हैं, एक है फ्रंट पर और एक है इनसाइड। तो जो अंदर वाला है वो ये बताता है कि आपके गैलेक्सी बड्स कितने चार्ज हैं, डिस्चार्ज हैं। अगर डिस्चार्ज होंगे तो ये ऑरेंज कलर का दिखा देगा। सिमिलरली अगर केस आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो वो उसको भी ऑरेंज या रेड कलर में दिखा देगा। जितना भी बैटरी लेवल होगा उसी तरीके से ये उतना ही आपको कलर का चेंजेस दिखाएगा। अगर ग्रीन होगा तो मतलब चार्ज है केस, अगर रेड होगा तो डिस्चार्ज है केस, और अगर ऑरेंज है तो कहीं बीच में ये डिस्चार्ज हो रखा है। और बाकी साउंड एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा है, बेस भी अच्छा है। लेकिन जो इसका खास फीचर है वो ये है कि जो इसकी गैलेक्सी बड्स की ऐप है, तो बेसिकली जो गैलेक्सी बड्स प्लस की ऐप है ये बहुत जल्दी पेयर हो जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। और सबसे पहला इसका जो फीचर है वो है, ये आपको दिखाएगा कि कितनी बैटरी अवेलेबल है, बोथ चार्जिंग केस की अगर वो खुला हुआ और बड्स की। फिर उसके बाद आ जाता है एम्बियंट साउंड। तो एम्बियंट साउंड में क्या होता है कि जब आप सपोज ये बड्स लगा लेते हो तो इनकी सील काफ़ी टाइट है, तो आपको बहुत ही कम सुनाई देगा। तो इसमें ये फीचर है कि अगर आप कोई बाहर का सुनना चाहते हो, जैसे ड्राइव कर रहे हो या किसी की बात सुनना चाह रहे हो, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और इसमें 3 लेवल हैं, 3 लेवल में आप अपने हिसाब से उस लेवल को सेट कर सकते हैं। जो इसमें फीडबैक आता है नॉइज़ का, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन कम से कम आपको, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन रोड्स पर कि आप सुन पाएँ, क्योंकि आधे तो लोग हॉर्न के बेसिस पे चलते हैं। तो बाकी इसमें जो आ जाता है वो है इक्वलाइज़र। तो इक्वलाइज़र में इसके आपको मिलते हैं 6 मोड्स मिलते हैं। एक है नॉर्मल, एक है बेस बूस्ट, एक है सॉफ्ट, एक है डायनेमिक, एक है क्लियर और एक है ट्रेबल बूस्ट। ट्रेबल बूस्ट तो ट्रेबल को इंक्रीज़ कर देता है और बेस बूस्ट बेस को इंक्रीज़ करता है। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है डायनेमिक। तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है।
तो इसमें ये भी फीचर है कि आप इसके नोटिफिकेशंस आप सुन सकते हैं, आपको ये कान में बोलेगी कि अगर कुछ कॉल आ रही है या आपकी कोई मिस कॉल है तो आपके बारे में उसको नोटिफिकेशन देगी। इसमें टच पैड है जो आपको प्ले और पॉज का देता है, प्ले नेक्स्ट ट्रैक का देता है, आंसर और एंड कॉल का देता है, और ट्रिपल टैप होता है आपका प्रीवियस ट्रैक के लिए। और एक जो लास्ट है वो है टच एंड होल्ड करने के लिए, तो उसमें अगर आपको किसी की कॉल डिक्लाइन करनी है तो आप डिक्लाइन कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से उस सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हो। लॉक टच पैड भी कर सकते हो, इंडिविजुअल सेलेक्शंस पे भी आप कर सकते हो। और जो इसका टच पैड है वो थोड़ा सा फिनिकी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप उसकी आदत डाल लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी इसमें एम्बियंट साउंड है, अगर आपको किसी और की आवाज़ सुननी है जब आप खुद बात कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसका कॉल सुन रहे होते हो तो अगर आपने एम्बियंट नॉइज़ एनेबल करा हुआ है तो एम्बियंट नॉइज़ आपका बंद हो जाता है जब आप कॉल पर हो, जिससे आपको बाहर की डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसमें भी ये ऑप्शन एनेबल्ड कर सकते हो कि आपको बाहर की आवाज़ आए जब आप कॉल पर भी हो तो भी। बाकी इसमें एक फाइंड बाय ईयरबड्स का फीचर है, और जनरली आपका जो रीसेट ऑप्शंस होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। सॉफ्टवेयर अपडेट के मैं बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पिछले एक महीने में गैलेक्सी बड्स प्लस में मेरे को 3 अपडेट्स मिले हैं जो मेरे को मतलब हैरान करते हैं जिस हिसाब से सैमसंग इसको अपडेट कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्जन है तो इसका काफ़ी सपोर्ट अच्छा रहता है। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें जो लास्ट अपडेट आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें ये था कि आप बिना डिस्कनेक्ट करे हुए, बेसिकली फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ करे हुए आप किसी भी फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हो, तो बेसिकली आपका बहुत टाइम बच जाता है फ़ोन को कनेक्ट करने में। बाकी इनका एक लैब्स का प्रोजेक्ट है जो उसमें कई फीचर्स हैं, एक है गेमिंग मोड है, एक है डबल टैप ईयरबड एज, और एक है एक्स्ट्रा हाई एम्बियंट वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको गेमिंग मोड में करना है तो लेटेंसी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में जैसा आपको पता ही है हमेशा होती है, थोड़ा सा डिले रहता है वीडियो और ऑडियो में, तो उसमें ये काफ़ी कम कोशिश करने को लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू एयरपॉड्स प्रो। दूसरा ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा एम्बियंट नॉइज़ चाहिए तो आप इसमें अनेबल कर सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है डबल टैप ईयरबड एज। उसमें क्या है कि आप जब भी अगर राइट पे उसके किनारों पे टच करोगे टच पैड के तो आप वॉल्यूम अप कर सकते हो, और अगर लेफ़्ट से करोगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाती है। तो बाकी मेरे हिसाब से अगर आपने ये गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के साथ लिए हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। 13,000 रुपये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, लेकिन अगर आप गैलेक्सी S20 अल्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो तो आप इनको भी ले सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप ऑडियो फाइल हैं। एंड जो मेरे को इसका फ़ीचर भी ये लगता है कन्वीनियंस का, कि एक तो वायरलेस चार्जिंग इसमें अवेलेबल है और क्विक चार्ज भी है, और जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है। बाकी इसका कोई मेरे को एज सच कोई कॉन्स लगे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि 12,000 की वैल्यू काफ़ी होती है तो काफ़ी लोग शाओमी के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 2 की तरफ भी जा सकते हैं, और अब रेडमी बड्स भी आ गए हैं। तो लेकिन अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो मेरे हिसाब से सैमसंग, या फिर उससे भी अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो एयरपॉड्स प्रो है। लेकिन एयरपॉड्स प्रो का ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि ज़्यादातर ये आपके जो एयरपॉड्स होते हैं वो आपका आईफोन के साथ इसके ज़्यादातर फीचर चल पाते हैं। हालांकि आप इसको एंड्रॉयड के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई एडवांटेज है नहीं। तो इसमें कोई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कोई नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, बस पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन है, बेसिकली ब्लॉक कर देता है। तो इसकी जो सील है वो बहुत ही अच्छी है। तो बाकी आपको कैसा ये वीडियो लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मेरे से पूछिए। बाकी मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है ईशान रस्तोगी, और चैनल का है बीइंग बनिया 101। आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना कर सकते हैं। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो प्लीज़, स्पेशली उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई मदद मिली है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।